हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा जो है बेटा 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी बहुत जानदार, शानदार और जिंदाबाद तरीके से कर रखी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी मैथ में डर लग रहा होगा। तो बेटा परेशान, उदास, निराश नहीं होना है। आपके भैया आ गए हैं गणित की एक फ्री सीरीज लेकर, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी करने वाले एकदम फ्री में और बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो ये सीरीज हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं सीरीज नंबर 1 का पहला वीडियो, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 का बेटा वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। टॉप 20 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेज है 100 में 99.999% आपके बोर्ड एग्जाम में 2 कॉपी छपेंगे। इसलिए बेटा स्टार्ट करते हैं छपने वाली सीरीज का, जो पेपर एकदम पेपर में आएगा, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो समझाएंगे वो पेपर में जरूर आएंगे। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहले से एकदम शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से क्या रखा है बेटा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड है। ये बेटा 2025 का क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए देखते हैं बेटा संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। बेटा एकदम आसान तरीका है, परेशान नहीं होना मेरा बेटा। सबसे पहले 144 का हमें एक फैक्टर बनाना है। तो आगे ऐसे लाइन खींच लेना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, और लिख लेना बेटा 144 144। ठीक, आपने कहा हाँ सर। आगे हम देखते हैं बेटा 144 किससे काट सकते हैं। आपने कहा सर 144 को आप 2 से काट सकते हैं। हमने कहा ठीक, काट लीजिए बेटा। 2 से काटा क्या? आपने कहा हाँ, 2 से 14, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नो दिक्कत सर। फिर आगे चले? आपने कहा आगे चलिए। फिर 2 से काट लीजिए। 2 तियां 6, 2 छंग 12, कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। फिर किससे काट लीजिए बेटा? 2 से काट लीजिए। 2 एक कम 2, 2 8 16। फिर किससे काट लीजिए? 2 से काट लीजिए सर। 2 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए। 2 9 18। फिर 2 से कटेगा? नहीं बाबू, ये 3 से कटेगा। 3 तिकैया 9। फिर काटेगा किससे बेटा? 3 से। 3 एक कम 3। जब तक 1 नहीं आएगा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, तब तक आपको कंटिन्यूअस काटते रहना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन लगाते चलिए। ठीक, आपने कहा हाँ सर। चलिए देखते हैं अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा। लिखेंगे 144 बराबर 2 कितने बार है बेटा? देखो 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार लिख लेना बेटा? 4 बार। 3 कितने बार मेरा बेटा? आपने कहा सर 2 बार। कितने बार बाबू? ये आपने कहा सर 2 बार। 2 बार लिख लेंगे। 3 गुणे 3, कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। चलिए इसके कितने बार है? 4 बार। ये कितने बार है? 2 बार। तो 2 की घाते बेटा 4 हो जाएगी और 3 की घाते 2। बताइए कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर पहला। वेरी गुड मेरे बच्चे, मेरा लाल, आपने कर दिया कमाल। अब आगे करिए ना बवाल, बोलिए अगला सवाल, बोलिए अगला सवाल, अगला सवाल। और बेटा जिनको ये क्वेश्चन आ गया है वो 156 का करेंगे। किसका करेंगे बेटा? 156 का। और इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आता है। अगर आप लोग करके अपने से इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है। अगला चले? आपने कहा अगला सर। चलिए बेटा अगला नंबर सवाल, निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, सबसे पहले कमेंट में लिखिए इसमें अपरिमेय संख्या कौन सा है। चलिए लिखिए कमेंट में बेटा, बताइए बेटा बताइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में ले सकें और जिसका वर्गमूल निकल सके उसे बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या। ठीक, आपने कहा ठीक सर। और ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसे बोलते हैं अपरिमेय। 25 का वर्गमूल निकलेगा? आपने कहा सर निकलेगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? आपने कहा सर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका काम हो गया। 19 का वर्गमूल ना होता है, ये भी काम हो गया। इसको p/q के रूप में ले सके। यहाँ 5 + √2 लिखा है। √2 कैसी संख्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या बेटा? अपरिमेय। किसी अपरिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपका हमेशा अपरिमेय ही आएगा। और अपरिमेय को परिमेय में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। तो 5 कैसा नंबर है? आपने कहा सर परिमेय, उसमें √2 जोड़ रहे हैं, मतलब एक अपरिमेय को जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया बेटा? अपरिमेय ही आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ABC क्यों नहीं हुआ बेटा? ABC क्यों नहीं हुआ? देख लीजिए क्यों नहीं हुआ। ए लिखा है बेटा √25। √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। बी लिखा है बेटा √81। √81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। सी कितना है बेटा? 5/3। ए भी कैसी संख्या है? परिमेय। p/q के रूप में ले सकते हैं, इसलिए भी नहीं हुआ। और हमारा डी क्यों हुआ बेटा? 5 + √2।
क्योंकि 5 कैसी संख्या बेटा, एक परमेय संख्या है। 5 कैसे संख्या बेटा, परमेय, और रूट 2 क्या है बेटा, अपरमेय। मैंने बताया अगर एक परिमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या जुड़ेगी या अगर घटेगी या गुणा होगा अपरमेय का या क्या होगा भाग, हमेशा ये क्या आएगा बेटा, अपरमेय आएगा। ऐसे समझो बेटा, परमेय मतलब अच्छा बच्चा, परमेय मतलब अच्छा बच्चा, और अपरमेय मतलब गंदा बच्चा। तो अच्छे बच्चे के साथ अगर गंदा बच्चा रहेगा तो उसको भी क्या बना लेगा, गंदा ही बना लेगा। परमेय मतलब अच्छा बच्चा, अपरमेय मतलब गंदा बच्चा। परमेय के साथ अगर अपरमेय जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा तो उसको भी क्या बना लेगा मेरे लाल, अपरमेय, अपरमेय, अपरमेय। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। संख्याओं का लासा बोल रहा है रे बाबा, लासा बाबा, लासा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और कमेंट में आंसर लिख के बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो बेटा और अपने से करो। चलो चलो बाकी हम बता दे रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा देख लो। 3-4 का सवाल है बेटा, 2020 और 2024 में आ रखा है, 2 साल रिपीट हो रखा है, 2 साल रिपीट हुआ है बेटा। चलिए 15, 18 और 24 का एलसीएम आगे बताओ। 15 कटेगा 2 से, आपने कहा नहीं तो लिख लो। 18 कटेगा, 18 कटेगा बाबू भैया, बोलो बेटा बोलो, ए लड़की, ओ लड़के, ओ बच्चे बताओ, आपने कहा सर कटेगा 2 9 18। वेरी गुड मेरे बच्चा मेरा यारा, 2 9 18, वेरी गुड मेरा बच्चा मेरा यारा। 24 कटेगा रे बेटा बोलो, आपने कहा हाँ सर, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, वेरी गुड बहुत सही। फिर 2 से 15 कटेगा, आपने कहा नहीं सर। 9 कटेगा, नहीं सर। 6 कटेगा, हाँ कटेगा। 12, 6 नहीं कटेगा सर, 12 कटेगा, क्योंकि यहाँ 12 है तो 6 कटेगा, तब 6 देखा जाएगा। 2 छंग 12, 2 छंग 12, वेरी गुड मेरे बच्चे मेरे यारा। आगे गाना है सैयारा, नहीं गाना सैयारा गाना, और लगाना है सवाल। 2 से फिर कटेगा 15, आपने कहा नहीं। 9 कटेगा, नहीं, 2 तय अच्छे। फिर बेटा 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 जी, बेटा जी। 3 से 3 25 15, 3 तिकाइयाँ 9, 3 1 कम 3। फिर 3 से कटेगा, आपने कहा कटेगा 1 1। 5 से कटेगा, आपने कहा हाँ 1 1 1। सब गुणा करा लीजिए बेटा, वही आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 8 तिक 24, 5 तिहाई 15। तो 24 में 15 का गुणा करा लीजिए, आंसर पा लीजिए। 24 में 15 गुणा करा लीजिए, आंसर पा लीजिए। 15 चौको 60, हासिल लाए 6। 15 दूनी 30, 6 36। 3 60 कहाँ है रे बाबा, 3 60 कहाँ है बाबा रे, 3 60 कहाँ है, 3 60 कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। बेटा ये बात समझो, जब तक खुद से लगाओगे नहीं तब तक प्रश्न आएगा नहीं। और एक मोटिवेशन के साथ बैठो कि अब की बार किसी भी हाल में हमको 100 में 100 लाना है, हमने ठाना है 100 में 100 लाना है। अंदर से मजबूत बनो और वीडियोस देख लो, कहीं से कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे। अपने टारगेट को आप फोकस नहीं करोगे कि मुझे आगे ज़्यादा नंबर लाना है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है बेटा, याद रखना। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपने कहा हाँ, चलो बेटा अच्छे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे सॉल्व कर लो और ऑप्शन लिख दो कि इसमें क्या होगा, और गंदे बच्चे नहीं मतलब बहुत अच्छे बच्चे मेरी तरफ देखो। कह रहा एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। अभी बताया एक अच्छा बच्चा है परमेय और अपरमेय कैसा बच्चा है, गंदा बच्चा। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरे में बताया है। देखो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या हो, जोड़ो घटाओ गुणा करो या भाग करो, हमेशा क्या आएगा, अपरमेय। तो कह रहा है एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या का योग होता है, एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या का योग होता है। 2025 से सवाल है बेटा, क्या होगा, अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या है, जैसे मान लो उसमें कोई अपरमेय संख्या जुड़ेगी या घटेगी या गुणा होगी या भाग होगी तो क्या आएगा, अपरमेय अपरमेय अपरमेय। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। चलिए बेटा पांचवा सवाल रे बाबा, क्या है कह रहा है सवाल, देखो बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल। यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एचसीएफ, तो एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है तो फार्मूला देखो एकदम आसान है रे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डालो। 2014 का नहीं आया बेटा, 24 होगा, 24 में आया, 2024 में है। देखो फार्मूला होता दो संख्याओं का फार्मूला नहीं लिखना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, दो संख्याओं का, क्योंकि ये एमसीक्यू है। संख्याओं का गुणनफल
बराबर बराबर एलसीएम 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 गुणे एचसीएफ। क्या होता है रे बाबा? दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, जिसको आ रहा है ये सवाल वो वीडियो करेगा पॉज और आंसर लिखेगा कमेंट में, और जिसको नहीं आ रहा मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो मेरी तरफ सवाल। दो संख्याएं, एक संख्या 306 दे रखी है, एक कितनी दे रखी है बेटा 657, तो 306 गुणे 657 कर लिया आपने कहा हाँ। एलसीएम का मान निकालना है आपने कहा सर निकालना है। एचसीएफ का मान कितना दे रखा है 9। 9 से काटा जाए आपने कहा सर काटा जाए काटा जाए काटा जाए, काटी कुटा खिला जाए आपने कहा खिला जाए। 9 कम 9 देखो बराबर बराबर कट जाता है बेड़ो, बराबर बराबर अंश में कटता है, बराबर बराबर हर में कटता है। 9 कम 9 9 कम 9 9 तिया 27 9 तिया 27 9 तिया 27 9 तिया 27 9 तिया कितना होता है बेटा? बोलो बोलो बोलो। आपने कहा सर यहाँ बेटा मच्छर बहुत है। 9 तिया कितना हो गया? 27 हो गया। आपने कहा हाँ। 3 हासिल आया आपने कहा 36 हुआ। आपने कहा 9 चौक 36 9 चौक 36। अब आप लोग बेटा इन दोनों गुणा करा लेना, और गुणा कराने के बाद 34 का 657 में जो आएगा वही ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। कर लो कि नहीं कर लोगे बेटा? बोलो 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 जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। आपने कहा सर कर लेंगे, वेरी गुड। देखते हैं 6वां नंबर वाला सवाल। बोलिए जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। अपने अंदर की शक्तियों को कम नहीं करने देना है, मोटिवेशनल एकदम हाई होना चाहिए, एकदम फायर होना चाहिए, फायर। वो है ना पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, झुकने का नहीं मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल। लगाना है हर एक सवाल, नहीं करना है बवाल, पेपर में मचा देना है धमाल। बोलिए जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में 7 से फल बचता है। कुछ नहीं करना मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, आपको ले लेना है एलसीएम एलसीएम एलसीएम। किसका किसका लेंगे? 35 का, 56 का और 91 का। बहुत सावधानी इस करने का नहीं बेटा, बहुत आसान। जिन बच्चों को आ रहा है स्क्रीनशॉट लो और अपने क्वेश्चन लगाओ। चलो जल्दी से जाओ, चलो बेटा देखते हैं। 5 7 35, 5 से नहीं काटो, आगे 2 से काटो बेटा। आगे किससे काटो? 2 से। 2 से 35 कटेगा आपने कहा नहीं, लिख लो। 2 दूनी 4, 16 हुआ, 2 8 16। 91 कटेगा आपने कहा सर नहीं कटेगा, लिख लो। फिर देखो बेटा 2 से काट सकते हैं आपने कहा काट सकते हैं। 35 नहीं कटेगा, लिख लीजिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 91। फिर 2 लिखा, 35 नहीं कटेगा, लिख लीजिए। 2 से 14, 91। यहाँ तक आया बाबू? वही आपने कहा सर आया आया आया। दिल को भाया भाया भाया, आपने कहा भाया। अब ना 3 से कट 5 से कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से। बड़ा जल्दी 7 से काटने का बीड़ू, जल्दी आने का नहीं बेटा, धीरे धीरे करने का। 5 7 35, 7 और 91। फिर 7 से काट लो बेटा। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 91 और 91 कटेगा। 7 1 कम 7, 21 हुआ। 21 ना हासिल, 2 कैरी हो गया। 7 3 21, 13 से कट जाएगा बेटा। 1 1 1। अब इसने सब गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 7 7 चौक 28, 280, 280 गुणे 13 गुणे 13। बेटा देख लो। 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 7 40 7, 4 चौक 7 चौक 28, 280 गुणे 13। गुणा कराओ, 0 हो गया। आपने कहा 0 हो गया। 13 8 13 8 13 8 13 8 कौन बताएगा रे बेटा? 13 8 कौन बताएगा? बोलो बेटा कौन बताएगा? 13 8 कितना बताएगा? कौन बताएगा बेटा? 13 8 कितना हुआ? 13 8 कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 13 8 104। हासिल आया कितना? 10। 13 दूनी 26, 26 10 36। कितना शेषफल आ रहा है? 10 7। ये आंसर नहीं होगा बेटा, आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना बेटा? एलसीएम। और जो शेषफल बोले, जो शेषफल बोले उसको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना। वही आपका आंसर होगा बीड़ू। आंसर होने का आंसर होगा 36 40 + 7 कितना होगा? बोलो भैया, बोलो दीदी, भैया दीदी बोलो। आपने कहा 36 47। यही आपका क्या हो गया आंसर? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बीड़ू। ऑप्शन नंबर ए के साथ आया मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल। आपने कहा हाँ। चलिए देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल, डरने का नहीं बेटा, बहुत अच्छा सवाल 2024 का है। मैं भी रिपीटेड हो सकता है। 65 और 117 का एचसीएफ को इसके रूप में ले सकते हैं। तो पी का मान निकालो। सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने का तरीका कैसे है? यहाँ इसके बाद गुणन कर लो, 65 के भी और 117 का भी। 65 5 से कटेगा, आपने कहा कटेगा। 5 1 कम 5, 5 3 15, फिर 13 1 कम 13, फिर 117 है। 3 से काटो, 3 दिखाइया 9,
हासिल कितना है 2, 27 हुआ, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 तिकाई 9, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13। अब इन लोगों का एलसीएफ निकालना, क्या निकालना बेटा? एचसीएफ। एचसीएफ 65 के लिख सकते हैं बेटा, 65 बराबर लिख लीजिए। 65 बराबर क्या लिखेंगे बेटा? बोलो बोलो बोलो, 3 5 गुणे 13। जो क्वेश्चन आ रहे हो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आगे खुद से सॉल्व करोगे, जब ना आए तब देख लो, जब ना आए देख लो। x 17 का बेटा 3 गुणे 13। तो मेरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा यारा, ये सवाल करने का है मेरा भैया। अब आप ये बताने का बेटा, ये बताओ इन दोनों में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, जरा बोलो क्या मिल रहा है? बोलो बोलो बोलो। आपने कहा सर, हमने कहा बेटा, आपने कहा सर 13 मिल रहा है। हीरा बेटा कितना मिल रहा है? 13। तो एचसीएफ कितना आ गया? 13। जो एचसीएफ आ गया वही हमारा क्या है बेटा? वही हमारा क्या है? एचसीएफ ही हमारा इसके रूप में है। किसके रूप में? 65m माइनस 117 बराबर एचसीएफ। कह रहा के रूप में, किसका मान? एचसीएफ का मान। एचसीएफ का मान कितना है? 13। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत सर। इधर बेटा प्लस का 117 है, उधर गया, सॉरी इधर माइनस 117 है, उधर जाए किस में हो जाएगा? प्लस में। ओके ओके ओके, कोई ना रोके। 7 3 10, हासिल 1 1 1 2 1 3 और 2, सॉरी 1 1 1 1 130। 65 तो नहीं है 130। पी बराबर कितना आ गया? 2। 65 तो नहीं है 130। पी बराबर 2, पी बराबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही कहता है एलसीएम के रूप में, तो इसका एलसीएम निकालते, बराबर एलसीएम लिख लेते। और एलसीएम के रूप में रहता तो आगे एलसीएम निकालते, बराबर एलसीएम लिख देते। या एचसीएफ के रूप में था तो एचसीएफ निकाला। चले अगला सवाल। आपने कहा हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो अगला सवाल बहुत आसान है मेरा बेटा। कह रहा है ए और बी का एचसीएफ 5 है। एचसीएफ कितना है बेटा? 5। और एलसीएम कितना है? 2। गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल बहुत सही आसान फार्मूला है, संख्या और गुणनफल। एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है? बी। एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है बेटा? बी। एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है? बी। संख्या और गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ के। एचसीएफ का मान 5, एलसीएम का मान 200। गुणा गुणा खेला कितना आ गया बेटा? 1000। 1000 कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ऐसे हुआ बेटा। 1000 नहीं, हाँ 1000 नहीं, क्या फिर गड़बड़ हो रहा है क्या बेटा? गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है क्या? कह रहा है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है। एचसीएफ 5 लिख गया। एलसीएम 200 है, 200 में 5 से गुणा कराएं 1000। यहाँ 100 नहीं होगा यहाँ बेटा, ऑप्शन नंबर बी में 1000 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये वाले फार्मूले से आया। बताया ना फार्मूला नहीं लिखना आपको। क्या बताया था बेटा? बोलो बोलो बोलो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या बता रखा? दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कुछ नहीं किया। देखो इस पहली संख्या ए है, आपने कहा हाँ। दूसरी संख्या बी है, आपने कहा हाँ। एलसीएम कितना है? 200। एचसीएफ कितना है? 5। गुणा करा लिया, 1000 आंसर। करा ए बी गुणनफल, ए बी गुणनफल ए बी ही आएगा। कितना है? 1000। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 1000 होगा। अगला देखिए, आपने कहा हाँ। चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो अगला सवाल एकदम आसान है। इन दोनों का मासा दे रखा, मतलब एचसीएफ, तो वो निकालना बस वही है। दो संख्याओं का गुणनफल 99 गुणे 153। सीधे एक साइड दो संख्याओं गुणनफल कर लो। आपने कहा हाँ। उसका मासा दे रखा है 9। लासा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? लासा, मतलब एलसीएम। 9 से काटो, ऊपर ऊपर कटता है। आपने कहा हाँ सर बताया था। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। 11 गुणा कराओ, 11 तिक्का 33, 11 तिक्का 33, 11 तिक्का 33। इधर लैसा लिख, लैसा 11 तिक्का 33। आपने कहा हाँ 3 हासिल होगा, 3 हासिल होगा। 11 5 55, 55 3 58, 55 3 58। हासिल कितना है? 5। हासिल कितना है? हासिल कितना है? 5 5। 11 कम 11, 11 5 16। 16 से 83 कहाँ है बेटा? 16 से 83 कहाँ है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, दिल तो खोलो। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो 10वां सवाल। सबसे पहले जिनको आ रहा है स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से करो, कमेंट में बताओ बताओ बताओ। जिनको नहीं आ रहा, परेशान हैरान निराश उदास नहीं होना है। भैया आगे आपके पास लगाएगा ना सवाल, क्या है टेंशन लेने का मेरे लाल। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों की संख्या देखो कितने बार आ रखा, कितने सेट में आ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो
2022 में आया, 23 में एक DX में आया, EB में आया, EZZ आया। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, संख्याओं घातों का योग। 144 आपने कहा हाँ, चलिए बेटा करें। 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं दिक्कत। 2 से फिर काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 काटिए, 2 9 18, 3 1 कम 3, नहीं 3 तिकाइयाँ 9, 3 तिकाइयाँ 9, 3 तिकाइयाँ 9, 3 तिकाइयाँ 9। ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। 3 तिकाई 9 और 3 1 कम 3, तो 144 बराबर आ गया 1 2 3 4। 2 कितने घात है? 2 घात 4। 3 कितने बार? 3 कितने बार? 3 कितने बार है? 2 बार। 3 घाते 2। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 1 घात कितनी है बेटा? 1 घात कितनी? 1 घात कितनी? 1 घात 4 है, 1 घात 2 है। घातों का योग, घातों का योग 4 धन 2 कितना आएगा बेटा? बोलो हीरो। 6। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 10 सवाल हंसते खेलते हो गए और थक गए होंगे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। सबसे पहले जाइए पानी पी आइए और थोड़ा नमकीन कुरकुरे और जो भी रखा हो घर में सूखा सूखा खा लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 11 11, मेरा बच्चा मेरा यार। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए चलिए थोड़ा पानी हम भी पी लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप लोग लगाइए इसको। हाँ चलिए बेटा देखते हैं। तो बेटा कितने बार आ रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 में, 23 में और 24 में 3 साल लगातार आ रखा है। देखिए 26 और 126 का लासा, 26 और 156 का लासा 156 है। आपने कहा ठीक है। संख्याओं गुणनफल 26 गुणे 156 बराबर लासा गुणे मासा। फार्मूला बता रखा है आपने कहा। 156 से 156 कट गया, आपने कहा कट गया। मासा बराबर कितना आ गया रे? 26 बेटा। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कैसा गुंडा बनी करी, कैसा सवाल हो करी, सवाल कैसा भी आई, शुरू होते ही खत्म हो गया। चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा यार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सही है, कौन सही है? पहली बात तो ये जो टुक 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 चलती है। अरे गाना नहीं गाने का मास्टर, सवाल लगाने का। देखो क्या कह रहा है। ए बराबर न न न हाँ। देखो ये संख्याओं गुणनफल, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो संख्याओं का गुणनफल ए बी हो जाएगा। आपने कहा हाँ। मासा ए बी का और लासा ए बी का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में बी अकेले है, ए नहीं दे रखा संख्याओं गुणनफल में। मासा दिया है, लासा दिया है, लेकिन ए बी नहीं दे रखा, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसमें ए बी दिया है, मासा नहीं दिया है। इसमें ए दिया है, बी नहीं दिया है। इसमें दोनों चीज दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा 13 नाम 13 करते हुए क्वेश्चन नंबर 13। एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का अंतर होता है, बता रखा है बेटा। क्या बता रखा है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, कमेंट में लिखो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो जल्दी से। मैंने ये बता रखा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। परमेय मतलब अच्छा लड़का, जस्ट लाइक मी। अपरमेय मतलब गंदा बच्चा, जस्ट लाइक यू। और एक परमेय में अपरमेय जुड़े घटे गुड़ा हो भाग हो, जुड़े घटे गुड़ा हो या भाग हो, हमेशा अपरमेय आएगा। इसमें क्या हो रहा है? अंतर होता है। एक परमेय में अपरमेय का अंतर होता है, तो क्या आएगा? बोलो बेटा। ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। चलो ऑप्शन 14 नंबर देखते हैं। 14, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। किसी परमेय संख्या के समतुल्य, जैसे मान लीजिए 2/3 है, आपने कहा हाँ, इसमें 2 से गुणा करा लीजिए, कितना आएगा? 4/6। 3 से करा लीजिए, कितना आएगा? 6/9। 4 से करा लीजिए, 5 से करा लीजिए, 4 से करा लीजिए। अब इसके बाद 4 से कराइए बाबू, ये 4 से 2/3 गुणे 4/4, 8/12, 8/12। फिर इसमें 5 से करा लीजिए, 10/15। सबको काटिए बेटा, कितना आएगा? बोलो। 2/3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। समतुल अभी 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से 15 से 16 से, इस तरह आप कितने भी करा सकते हो। तो निश्चित है कि अनिश्चित है? बोल बेटा, बोलो रे मुन्ना, ए बिटिया, ओ भैया, ओ दीदी, बोलो। आपने कहा सर ये अनिश्चित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। हमें क्लियर नहीं है। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी,
अपरिभाषित, किसी परिमेय संख्या के अपरिभाषित अपरिमेय संख्या है, सॉरी किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अपरिभाषित परिमेय संख्या, मतलब कुछ क्लियर नहीं, वो अनंत होंगी, अनंत होंगी, अनंत होंगी। मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा यारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और गाना गाओ सही यारा, नहीं गाना नहीं गाने का बोर्ड पेपर सर पे आ गया है। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकले वही परमेय है। 7 का निकलेगा, आपने कहा नहीं तो ये अपरमेय है। 2 का निकलेगा, नहीं ये भी अपरमेय। 3 का नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय। 9 का निकलेगा भैया, 9 बराबर 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा यारा, देखते हैं अगला वाला सवाल, नहीं करते बवाल। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सअभाज्य संख्याएं वो होती हैं ऐसी संख्या है जिसका कोई भी मासा न हो, मतलब मासा 1 आए। मासा कितना है 1। 32 64 का निकालिए मासा। इन चारों का सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए बेटा और सबका मासा निकाल डालिए। मासा, इसका मासा निकालिए, इसका मासा निकालिए, इसका मासा 2 आएगा बेटा। इसका मासा कितना आएगा 2, निकालना सिखाया आपने, कहा सर दिखाया है। इसका मासा 2 आएगा, इसका मासा 3 आएगा, इसका मासा 7 आएगा और इसका मासा 1। इसका मासा कितना आएगा 1। जिसका मासा 1 हो बेटा वही सअभाज्य संख्याएं हैं। वीडियो पॉज करो, सब मासा निकालो, मासा निकालो, मासा। जिसका मासा 1 वही कौन संख्या है बेटा? सअभाज्य संख्याएं है। अगला करें, आपने कहा हाँ सर। चलिए बेटा पगला बच्चा देखिए अगला सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें छोटी छोटी था, इसमें क्या है बेटा? बड़ी से बड़ी, जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। अब आगे देखो, उस वाले सवाल में क्या था बेटा? वो वाला जो सवाल था उसमें कह रहा था बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर? आपका था बेटा 6वां नंबर, 6वां नंबर, 6वां नंबर। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, 6वां नंबर। आजा 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 राजा। 6वां नंबर जो सवाल था कह रहा था उसमें छोटी छोटी संख्या, इसलिए लासा लेके जोड़े, उसमें आगे लासा लिए बाद में जोड़े। अब इसमें कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोल रहा है बेटा? बड़ी से बड़ी। जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो लासा लेना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो मासा लेना है। क्या लेना है बेटा? मासा। कितना घटाकर? उसमें शेषफल लास्ट में जोड़ते थे, उसमें लास्ट में हमने क्या किया बेटा? शेषफल जोड़ा। इसमें पहले घटाएंगे फिर मासा लेंगे। 245 में शेषफल घटाइए 5, कितना है बेटा? 240। ठीक, आपने कहा ठीक। 1037 में बेटा 5 घटाइए, कितना आया? 1032। अब इन दोनों का मासा निकालिए। क्या निकालो बेटा? मासा माशा माशा, करो न तमाशा, निकालो माशा। तुम क्यों चले आ रहे हो बेटा? 2 से काटो, 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से, 2 छंग 12, 0। 2 से 2 3 6, 0। 2 से 15, 15 15, 3 5 15, 5 1 5। ये 240 का हो गया। अब किसका निकालना है बेटा? 1032 का। चलो 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 भैया 1032 का निकालो। 2 से काटो, 2 से, 2 पंचे 10, आपने कहा। अब देखना 2 1 कम 2, हाँ 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 से, 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूनी 4, आपने कहा 11 हुआ। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। 129 किससे कटेगा बेटा? 129 किससे कटेगा? 129 कटेगा 3 से, हाँ कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 43 किससे कटेगा? नहीं कटेगा। अब क्या निकालेंगे? इसका मासा। इसका मासा कैसे निकालेंगे बेटा? इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसका मासा निकालना है बेटा। मासा मासा माशा, तमाशा नहीं माशा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये घटाने वाला हिस्सा उधर कर लेते हैं, इसको इधर साइड कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी। बड़ा टाइम चला गया होगा ना आप लोगों का, थक गया क्या? बस 3 सवाल और कर लेना बाबू भैया, काम हो जाएगा। चलो
240 था, 240 का बताओ बेटा, 240 का बताओ बेटा, 240 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, फिर एक बार क्या है 3 है और एक बार 5। फिर बेटा 1032 का बताओ, 1032 का बोलो बोलो जरा बोलो, 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार 3 है और 43 है। इन दोनों में बताओ क्या क्या मिल रहा है, 1 2 ये मिल रहा है, आपने कहा हाँ, 1 2 ये मिल रहा है, आपने कहा हाँ, 1 2 ये मिल रहा है, आपने कहा हाँ, और एक क्या बन रहा है 3। लिखेंगे SCF मासा बराबर 2 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24, 36 तो था ही नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी गलती हो जाती, चमड़े जवाने फिसल जाती। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ऑप्शन नंबर सी हिला डाला ना। जब बड़ी से बड़ी बोले याद रखना तो SCF क्या निकालना है, SCF। जब छोटी से छोटी बोले तो LCM। छोटी से छोटी वाले हम बाद में जोड़ेंगे, बड़ी से बड़ी वाले हम पहले घटा देंगे। अगला करे सवाल, आपने कहा हाँ, तो मेरे लाल मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो 18 सवाल कह रहा √2 और 2 - √2 का एक गुणनफल है, पर में अपर में क्या है देखते हैं। चलो गुणा करा लेते हैं, आपने करा लीजिए सर। √2 में का 2 - 2 √2 में कराना है, √2 का 2 - √2 में, आगे इसका करा लीजिए, आपने कहा हाँ, 2 √2 हो गया, आपने कहा हाँ हो गया। फिर इसका इसमें कराएंगे तो √4 हो जाएगा, आपने कहा हाँ, 2 √2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब ये देखो बेटा, समझो ये कैसे संख्या है, एक आपर में का 2 में गुणा हो रहा है, 2 घट रहा है। आपर में किसी संख्या से जुड़ेगी, घटेगी, गुणा होगी, भाग होगी, कुछ भी होगा, क्या होगा रे बाबा बोलो, आपने कहा सर आपर में, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो बेटा, पगला बच्चा, अगला सवाल 2 सवाल बच्चे हैं मेरे लाल, जल्दी से खत्म कर दो। कह रहा है अगला सवाल बेटा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2 होती है। क्या होती है 2, 8 अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी से नहीं घटती, 2 3 किसी संख्या अभाज्य, 3 किसी से नहीं घटती। 4 तो कट जाएगी सर जी, तो 4 कैसे संख्या होगी, बोलो भाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो खुद से अलावा किसी से नहीं घटती उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। आखिरी सवाल की बारी, बोलो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। अरे बहुत आसान सवाल, संख्याओं का गुणनफल 132 गुणे कितना लिख लो 228 बराबर लासा गुणे मासा कितना दे रखा है 132। क्या निकालना है, लासा निकालना है। नहीं गड़बड़ हो गया रे बेटा, गड़बड़ हो गई। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दी करो, जल्दी काम किसका होता है, बोलो बेटा, शैतान आ गया था। कह रहा 132 और 288 का लासा, इन दोनों गुणनफल बराबर लासा 3168 है। मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, मासा। चलो कट्टी कुट्टा खेला जाए, आपने कहा सर खेला जाए। 11 से काटो, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। फिर 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। हासिल कितना आया बेटा 9, 96 हुआ। कितना हुआ 96, 11 अट्ठे 88। 96 में से 88 घटाओ कितना आएगा, 96 में से 88 घटाओ कितना आएगा 8, 11 अट्ठे 88, 288 से 288 निकल लिया, मतलब कट गया। 12 बराबर माशा 12 आ गया, 12 नंबर आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। ऐसे ही बेटा हंसते खेलते झूमते नाचते गाते सबसे पावरफुल सीरीज फ्री मैथ की जो पहला वीडियो था आपका आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत शानदार, जानदार और अच्छा लगा होगा। जैसा लगा होगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको आगे ज़रूरत होगी ऐसे वीडियो की तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।